जी हाँ दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पास्कल सिविल सर्विस क्लासेज जो कि कांटी फैक्ट्री रोड कंकड़बाग में स्थित है। तो जिसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र सिंह सर। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में, पास्कल सिविल सर्विसेज में। और हम चाहेंगे कि आपका यानी कि ये जो चैनल है ये दिन प्रतिदिन जो है ग्रो करे और शिखर तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामना है। तो सर सबसे पहले आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो सितंबर माह में बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए विद्यार्थी काफ़ी परेशान है, ठीक है। तो वो ऐसा क्या गलती ना करे जिससे कि उसका पीटी एग्ज़ाम रुक जाए। तो सर पहले आप ये बताएं कि कौन कौन सा ऐसा गलती है जो माइनर मिस्टेक हो वो विद्यार्थी ना करे। देखिए, सितंबर में जो है 70वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला है। और इसमें होता क्या है कि बच्चे यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि पिछले वर्ष का देखिएगा कि जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे। तो इसके लिए एक जो है प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है, ताकि वो प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कम से कम 150 क्वेश्चन तो अच्छा से पढ़ लें और समझ लें, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। और दूसरा ये चीज़ है कि बच्चे जो है सिर्फ क्या होता है कि एक पुस्तक में उलझे रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उनको बिहार एक परिचय जो किताब आती है या बिहार के विषय में उनको इतिहास, भूगोल ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तो इस सब से वो लोग जो करते क्या हैं कि इससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं। और बेसिक जो पुस्तक है जैसे एनसीईआरटी ये सब पुस्तक, उस पर ये लोग कम ध्यान देकर थोड़ा गाइड को ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो गाइड जो है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ क्वेश्चन है जिसमें कि उसकी कुछ गलतियां भी रहती हैं, जिसका कारण होता है कि विद्यार्थी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि हम सही मार रहे हैं, लेकिन उसको जब एनसीईआरटी बुक के स्तर पर देखी जाती है तो पता चलता है कि ये गाइड में दिया गया जो आंसर है वो गलत है। तो यहाँ पर विद्यार्थी बहुत बड़े चूक कर जाते हैं। रह गया टाइम मैनेजमेंट, विद्यार्थी जो है नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी जो है जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, जहाँ भी अपने दोस्तों में भी डिस्कशन करें, तो वहाँ उनको कम से कम पर डे एक सेट बनाना चाहिए। ये सेट बनाने से होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से होता है। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होने से परीक्षा के सेंटर पर बच्चे जो है होते क्या है कि वो जो है थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। और घबराना और नर्वस होना ही उनके लिए घातक हो जाता है। तो ये हमारे सुझाव ये रहते हैं कि आप परीक्षा हॉल में जब जाएं तो पूरे टेंशन मुक्त जाएं, आप कोई तनाव लेकर नहीं जाएं, क्योंकि परीक्षा आपको जो लिया जा रहा है वो आपको पास करने के लिए ली जा रही है, न कि फेल करने के लिए ली जा रही है। तो वहाँ पर आप तनाव मुक्त होकर जाएंगे। जब पूरे क्वेश्चन को अच्छा से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट 100% होगा। अच्छा सर ये बताइए, अभी जो एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब एग्ज़ाम का तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 3 माह समय बचा हुआ है। तो विद्यार्थी किस तरह से एनसीईआरटी को कवर करे, या घटना चक्र लगाए या कोई अन्य बुक पे अपना फोकस बनाए। देखिए, घटना चक्र जो है वो तो एक क्वेश्चन बैंक है। तो मैं बीपीएससी का मैं जो एनालिसिस करता हूँ उससे हमको लगता है कि घटना चक्र में जितने स्टेट पीसीएस हैं, यूपीएससी, सबका लगभग क्वेश्चन दिया रहता है। तो अब उसको बनाने से विद्यार्थी को थोड़ा सा परेशानी होगी। तो मेरा मानना है कि बिहार लोक सेवा आयोग जितना एग्ज़ाम लिया करीब विगत 10 वर्षों का, उस क्वेश्चन का रिवाइज होना चाहिए। और रह गया एनसीईआरटी का, तो देखिए एनसीईआरटी का आज भी आप देखिएगा बहुत सारी समरी किया हुआ नोट्स जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको भी लेकर करनी चाहिए। और रह गया कि एनसीईआरटी अगर मान लीजिए क्लास 6 से लेकर 12 तक का अगर जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको तो बहुत दिन लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जैसे कि मान लीजिए कि साइंस अगर पढ़ना हो तो साइंस क्लास 8 से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हो तो आप 11-12 का भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो अपने किताब का सिलेक्शन करके और वो पढ़ें, और ये जो है परीक्षा के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सर जैसा देखा गया कि इससे पहले जो 69 बीपीएससी का पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हुआ जो स्टूडेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा, जिसके कारण स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। अगर 70 बीपीएससी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का फिर से क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी उसको किस तरह से हैंडल करे। हाँ, ये बात आपने सत्य कहा कि कुछ क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ऐसे दिए जाते हैं जो कि विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि टीचर को भी असहज कर देता है। तो इस पर जो है थोड़ा सा बीपीएससी को ध्यान में, ये संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं हो जो कि विद्यार्थियों को जो है माने दुविधा में डाल दे। तो
तो इस पर बीपीएससी को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि परीक्षा आप लें। एक यूपीएससी भी संस्था है जो कि परीक्षा लेती है, तो आप देखेंगे एक आध अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी दुविधा आई तो उस क्वेश्चन को लोग हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग जो है बिहार लोक सेवा आयोग से यह अपेक्षा करते हैं वो विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को वो न रखें, अगर आ जाए तो उसको जो है डिलीट कर दिया जाए। तो सर, बदलते इस पैटर्न में ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहले था क्या वन लाइनर पूछा जाता था, लेकिन अब जो स्टेटमेंट वाइज कर दिया गया है उसके लिए ऐसा कौन सा मैगजीन हो या जो न्यूज़पेपर हो उसको करे सर, किस तरह से विद्यार्थी उसको हैंडल कर पाए? करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बता दीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी एक दिन की नहीं है। करंट अफेयर्स तो हमेशा आपको जो है विद्यार्थी को एक मैगजीन और एक पेपर लेना ही चाहिए, और वो लेकर जो है आप जब तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स देखिएगा कि स्वतः तैयार होती है। लेकिन आज के डेट में करंट अफेयर्स को होता क्या है कि एक हवा बना दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का अगर प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जो भी लेता है मैगजीन, तो एक माह में एक मैगजीन पढ़ना होता है, तो एक ही मैगजीन ले और एक कोई पेपर ले जो भी पेपर उसे अच्छा लगे। तो अब देखिएगा कि जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो मैक्सिमम अब देखिएगा कि वन लाइनर नहीं बल्कि जो संपादकीय में आप क्वेश्चन जो पढ़ते हैं उसी के बीच से उठा ली जाती है क्वेश्चन। तो उस पर जो है विद्यार्थी लोगों को जो है उसमें एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर पर डे आप कोई भी एक पेपर और मैगजीन अगर पढ़ते हैं, मात्र 1 घंटा टाइम देते हैं, तो ये जो है बहुत सफिशिएंट है। और आपका हमको विश्वास है कि आपका जो एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा तो आपका करंट जो है नहीं छूटेगा, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो या पॉलिटिकल संबंधित हो या प्रशासनिक संबंधित हो, जो भी हो वो नहीं छूटता है। ऐसे भी आप देखते हैं कि आज के डेट में कोचिंग संस्थान भी जो हैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई भी ऐसी कुछ बातें होती हैं नेशनल पर इंटरनेशनल स्तर पर, तो कोचिंग तुरंत उसको क्लास में फोकस करते हैं और फोकस करके बच्चों को उसको माने क्रीम निकाल कर दे दिया जाता है। तो इसमें विद्यार्थी लोगों को यही है कि एक पेपर और एक मैगजीन लेकर उसको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर, स्टूडेंट सबका क्वेश्चन है कि जिस तरह से बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहता है, अभी समय बहुत कम बचा है, तो काफ़ी घबराहट महसूस हो रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज तैयार करें या कि एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, किस तरह से विद्यार्थी तैयार करे? या दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो जिससे मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको उस तरह से तैयार करें? किस तरह से स्टूडेंट तैयार करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी को तो पहले इसमें तनाव मुक्त रहना चाहिए, और रह गया कि आप सब्जेक्ट तैयार करना, तो देखिए ऐसे आप देखिएगा तो 7 सब्जेक्ट तो आपको क्लियर दिखाई पड़ता है। 8 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, मैथ हो गया। मैथ से भी 10 क्वेश्चन आता है पीटी में। तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अगर टोटल अगर आप चाहिएगा कि हम इस 3 माह में तैयार कर लें तो थोड़ा सा ये भारी लगता है, थोड़ा क्या बहुत भारी लगेगा। लेकिन ये 3 माह आप जो कर रहे हैं ना, ये रियल में ये रिवीजन का चीज़ है। और हमको लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने अनुसार, अपने माने कैपेसिटी के अनुसार वो अपना जो है एक रणनीति तैयार करें, और उस रणनीति के तहत उनको जो है रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि रिवीजन देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो है अपना कुछ जैसे कुछ कविता बना के करते हैं, कुछ जो है कुछ शॉर्ट नेम रख के करते हैं। तो इस तरह विद्यार्थी को जो है अपना जो है उसमें रणनीति अपनाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को रणनीति नहीं बनाने आता है तो वो आकर टीचरों से मिलना चाहिए कि सर हमको जो है रणनीति आप बताएं, तो टीचर उनका योग्यता को देखते हुए उसको रणनीति बना सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक सप्ताह में अगर मान लीजिए कि उस सब्जेक्ट को आप दीजिएगा, तो पता चला कि जो है 5 सप्ताह के बाद उस सब्जेक्ट जो पहला माने इस सप्ताह में जो सब्जेक्ट रिवीजन किए, 5 सप्ताह के बाद पता चला जो रिवीजन किए वो भूल गए। तो इसमें मुख्य रूप से टाइमिंग बांटकर रिवीजन करना चाहिए, और इसमें कोई जो है तनाव नहीं लेना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में आप एक चीज़ महसूस कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आता है पहला जो स्ट्राइक होता है, देखिएगा कि वही सही होता है। तो इसमें जो है विद्यार्थी को रिवीजन अपने अनुसार अपना जो है एक शेड्यूल बनाना चाहिए, उसके अनुसार उनको रिवीजन करनी चाहिए। सर, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अभी जो वर्तमान में अभी जो टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, वो या किसी सेंटर पे जाके अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उसमें बहुत कम नंबर आता है। तो बहुत कम नंबर आने के कारण स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको किस तरह से हैंडल कर पाए? देखिए शांति स्वरूप जी, टेस्ट सीरीज में हमने एक देखा कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, और टेस्ट सीरीज जो है तैयार जो हो रहा है वो किसी न किसी गाइड से तैयार हो रहा है।
और जब गाइड से तैयार होगा तो कभी कभी देखिएगा कि हम लोग भी टेस्ट लेते हैं तो 150 में लड़का 120-25 मार दे रहा है, लेकिन परीक्षा हॉल में जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो भी एग्जाम टेस्ट सीरीज जो लोग चलाते हैं उनको मैक्सिमम एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए या उस पुस्तक को फॉलो करना चाहिए कि जिससे जो है यानी कि कोड की जाती है। अब कोई गाइड उठाकर सेलेक्ट कर क्वेश्चन बना देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। तो बीपीएससी में अगर बच्चों को प्रैक्टिस करना है तो वो किसी भी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में जहाँ सेट चल रही है वहाँ जाकर करें, और इससे नहीं घबराएं कि परीक्षा में मार्क्स कम आ जाएंगे। आपको टेस्ट में मेरा जो अनुभव है कि हम लोग खुद जो है टेस्ट सीरीज जब चलाते थे तो जो लड़का यहाँ पर 100 में अगर मान लीजिए कि 80 नंबर या 85 नंबर लाता था, वो एग्जामिनेशन देने गया तो उसका 5-10 नंबर बढ़ जाता था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन परीक्षा हॉल से ज़्यादा हार्ड जो है तैयार किया जाता है, और परीक्षा हॉल में कुछ ऐसी टेक्निकल जो है तैयार की जाती है कि बच्चे आसानी से उसका जवाब दे देते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन किसी तरह का घबराहट नहीं लेना चाहिए। मार्क्स कम आ रहे हैं वो कोई जो है उससे घबराहट नहीं होना चाहिए। मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन मार्क्स तो आ रहे हैं, और परीक्षा हॉल में देखिएगा कि कुछ न कुछ उसमें बढ़ ही जाता है, और आपको यानी कि निश्चित रूप से 1 सेट पर डे बनाना चाहिए अगर आपको पीटी देना है तो दोस्तों ये था 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम से पहले सर के द्वारा दिया गया गाइडलाइन। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पेन और पेपर निकाल करके जो भी सर बोले हैं इन सभी गलतियों को अगर आप नहीं करते हैं तो शायद आपका पीटी एग्ज़ाम को कोई नहीं रोक सकता, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो जितना बात सर बोले हैं उनको ध्यान में रख करके बहुत कम समय बचा। अगर पीटी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से आप सारा चीज़ को तैयार कर लेते हैं तो शायद आपका पीटी एग्ज़ाम इस बार आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जा करके आप सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो किस तरह का आपको चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में हम उस तरह का आपके लिए क्वेश्चन किसी भी टीचर से पूछ सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पास्कल सिविल सर्विस क्लासेस ज्वाइन करना है तो हम नीचे में एड्रेस दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर भी उसमें दे दिया जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट करके आप पास्कल सिविल सर्विस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।